हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। ये इस चैनल पे पहला मॉक टेस्ट रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी JK SSB एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़िए, आप मुझे फिर इसका आंसर बताओगे। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, त्रिकुटा हिल्स। ठीक है, जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो कहाँ पे है? त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय। शालीमार बाग को किसने बनाया था? इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी, जहांगीर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In 1897, first railway line was built in Jammu and Kashmir to connect Jammu with which city? इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। इसका जो आंसर है वो है सियालकोट, पार्ट ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जितने भी मैंने इस मॉक टेस्ट में लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक JK SSB एग्जाम के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर। तो शेख अब्दुल्ला डाइड इन द ईयर, इसका क्या आंसर रहेगा? 1982, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से हमें बताना है कौन सा लेक है इंडिया का जो कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका जो आंसर रहेगा वो है आंचर लेक, पार्ट सी, आंचर लेक इसका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से हमें बताना है विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है। इनमें से ये सबको पता होगा, समर कैपिटल है श्रीनगर एंड विंटर कैपिटल है जम्मू। सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से हमें बताना है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है। वो है उर्दू, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार JK SSB एग्जाम्स में रिपीट होता है। इसका जो आंसर है वो है सोपोर, पार्ट ए सोपोर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर्स ड्यू टू। किसकी वजह से? साइक्लोन्स की वजह से, पार्ट ए साइक्लोन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितने भी क्वेश्चन है जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कोशिश की है इनको ये रखने की, सेट करने की, ताकि आपको बहुत ही हेल्प हो जाए इस मॉक टेस्ट से। ये जो क्वेश्चन है, डेली वेदर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर एसोसिएटेड विद। इसका क्या आंसर रहेगा? ट्रोपोस्फेयर, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डेसिमल सिस्टम ऑफ इंडियन करेंसी वाज स्टार्टेड इन। ये जो डेसिमल सिस्टम ये इंडियन करेंसी में कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ स्टार्ट 1957 में। ठीक है, 1957 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो किसने ये टेक्नोलॉजी को ये किया, डेवलप किया इनमें से? उसका नाम है, इसका जो आंसर रहेगा डॉक्टर होमी जे भाभा। ठीक है, ये आप अच्छे से प्रोनाउंस करके पढ़ लेना, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी है, उसका हमें नाम बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। आर्यभट्टा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पार्ट बी आर्यभट्टा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ डांस द स्टोरी थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारता एंड रामायणा। तो इसका क्या आंसर रहेगा? वो रहेगा पार्ट डी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमें ये
इसका आंसर बताना है, वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहले इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दादा भाई नौरोजी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? तो इसका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ठीक है, ये आप इसका अच्छे से इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना खुद, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, इन ऑप्शंस को हमें पढ़ना है। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, या जो पार्ट बी है, विद अ विव टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बाय एनकरेजिंग कंजप्शन ऑफ इंडियन गुड्स। एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये जो पार्ट सी है, एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मैसाकर ऑफ इंडियन पीपल एट जलियांवाला बाग। पार्ट डी है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इन ऑप्शंस में से इसका जो सही आंसर है, ये जो स्वदेशी मूवमेंट थी, ये थी एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल। इसका यही आंसर है पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें यूज करना है डिटरमिनर या आर्टिकल। व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर डैश ब्रेकफास्ट? यहाँ पे ये हमें यूज करना है आर्टिकल या डिटरमिनर। तो इसका क्या आएगा आंसर? व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, तो इसका आएगा यहाँ पे नो आर्टिकल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमें यही आर्टिकल या डिटरमिनर यूज करना है। ठीक है, लास्ट मंथ वी वेंट टू सी डैश नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? टू सी, लास्ट मंथ वी वेंट टू सी द, एक सेकेंड, सी द नेशनल बुक फेयर विद आवर टीचर। यहाँ पे आएगा द, सही है। तो पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी इसी तरह हमें डिटरमिनर या आर्टिकल यूज करना है। ये जो ये वाला क्वेश्चन है, वी बॉट डैश बुक्स, इसका क्या आंसर आएगा? वी बॉट डैश बुक्स, मनी आएगा, वी बॉट मनी बुक्स। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है प्रोपोजिशन इस्तेमाल करने के लिए, यूज प्रोपोजिशन। आई शैल ऑलवेज बी इंडेटेड डैश, यहाँ पे है यू। ठीक है, फॉर दिस टाइमली हेल्प। तो आएगा आई शैल ऑलवेज बी इंडेटेड डैश टू यू। ठीक है, टू यू फॉर दिस टाइमली हेल्प। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भी प्रोपोजिशन का इस्तेमाल करना है। ही ब्रोक द जग डैश 100 पीसेस। यहाँ पे आएगा ही ब्रोक द जग इनटू 100 पीसेस। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताया गया है इस क्वेश्चन में हमें यूज क्या करना है, वर्ब। राम डैश प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे क्या आएगा? राम, इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमें इस्तेमाल करना है वर्ब। ही डैश फॉर लंदन ऑन थर्सडे। इसका क्या आंसर रहेगा? आप अच्छे से इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ही इज लीविंग फॉर लंदन ऑन थर्सडे। आप वीडियो को पास करके इन ऑप्शंस को अच्छे से देख सकते हो। मैं अगर ऐसे करने बैठ जाऊँ तो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? यहाँ पे भी हमें वर्ब का यूज करना है। When I reached the airport, the flight dash। जब क्या पहुंचा? मैं पहुंचा एयरपोर्ट, द फ्लाइट डैश। तो क्या आएगा? हैड डिपार्टेड। पार्ट सी, ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत बार पूछे गए हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स में। आप हर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु बॉट कश्मीर फ्रॉम द ब्रिटिश। तो इसका क्या आंसर रहेगा? रंजीत सिंह, महदानजी, ये क्या है तीसरा, गायकवाड़, गुलाब सिंह। इसका जो आंसर रहेगा वो है पार्ट डी, गुलाब सिंह। कश्मीर, हु बॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश, गुलाब सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से हमें बताना है लॉन्गेस्ट रिवर कौन है जम्मू एंड कश्मीर में। इंदस, झेलम, चिनाब, डोडा। जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना जम्मू एंड कश्मीर में वो है चिनाब। पार्ट सी चिनाब इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? स्नो लेपर्ड के लिए। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोहम्मद बिन कासिम कनकर्ड सिंध इन द ईयर। इसका क्या आंसर रहेगा? आप इन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। 1712 AD। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट। शाहजहां ने जो मोती मस्जिद है वो कहाँ पे बिल्ड की? आगरा में। ठीक है, पार्ट सी आगरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया गया था उसके बाद जो लीडरशिप किसने ली थी? किसकी? जो साल्ट सत्याग्रह है। तो उनका हमें नाम बताना है इनमें से। अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है फ्यूचर लर्न हब। ये जो क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल। तो इसका क्या आंसर आएगा? अर्थ। पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर डैश। तो ये जो राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर, ये किस आर्टिकल के अंडर आती है? ये जो इसका आंसर है वो है आर्टिकल 21। पार्ट सी आर्टिकल 21। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 विच वर्ड वाज एडेड टू द प्रेम्बल। इसका क्या आंसर रहेगा? सेक्युलर। सही है। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द। तो इसका क्या आंसर है? स्पीकर ऑफ लोक सभा। पार्ट सी स्पीकर ऑफ लोक सभा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोक सभा इज। कितने मेंबर्स कम से कम होता है? कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग ऑफ द लोक सभा? तो कितने होने चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप मुझे साथ में बताओगे ये जो मॉक टेस्ट है आपने कितना स्कोर किया, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, वो भी आप साथ में बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय। इसका क्या आंसर रहेगा? इन ये जो ऑप्शंस है यूपीएससी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो अपॉइंटमेंट्स फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय प्रेसिडेंट, ये याद रख लीजिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग नून एज पंजाब केसरी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी को क्या कहते हैं? एज पंजाब केसरी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विंग्स ऑफ फायर वाज रिटन बाय। तो किसने ये जो विंग्स ऑफ फायर लिखी थी? ये लिखी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, पार्ट सी ये याद रख लीजिएगा। इसी तरह हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, उसका जो आंसर आता है वो है महात्मा गांधी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज आल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। किस अवार्ड को कहा जाता है आल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ एशिया? वो है रामोन अवार्ड। ठीक है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इनमें से हमें बताना है कौन सी टर्म को यूज किया जाता है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में। नैरकोटिक, लेग बाय, ब्लैक बॉक्स, फ्लोर क्रॉसिंग। मुझे लगता है लेग बाय इसका आंसर सही रहेगा। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज, तो ये जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया उसका हमें नाम बताना है। पार्ट सी डॉल्फिन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इनमें से हमें बताना है ये जो रबर है ये किसका प्रोडक्ट है। रबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ये है लेटेक्स। ठीक है, पार्ट बी लेटेक्स इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंट्री विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इज, हमें उस कंट्री का नाम बताना है, वो है रशिया। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंडला पोर्ट इज लोकेटेड एट, ये जो कंडला पोर्ट है ये कहाँ पे है, ये है गुल्फा गुल्फा कोच में। ठीक है, गुल्फा कोच में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। IPCC स्टैंड्स फॉर, इसका हमें बताना है ये क्या होता है। ये जो IPCC स्टैंड्स फॉर, इसका ये आएगा आंसर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आप याद रख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट्स ग्रोज इन वाटर लॉग्ड एरियाज, इनमें से हमें बताना है कौन से जो फॉरेस्ट से ग्रोज इन वाटर लॉग्ड एरियाज। ये इसका आंसर आएगा, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पार्ट ए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी कैंडिडेट JK SSB एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।